क्या वेस्ट एशिया एक फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये सिर्फ यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट है या एक रीजनल पावर रीसेट की शुरुआत है? कुछ दिन पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जॉइंट स्ट्राइक्स लॉन्च किए, तब शायद दुनिया को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने तेज़ी से बिगड़ेंगे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी की मौत के बाद तेहरान ने इसे सीधी जंग की शुरुआत मान लिया है। गल्फ कंट्रीज़ में मौजूद यूएस रिलेटेड इंस्टॉलेशंस पर रिटेलिएटरी ड्रोन और मिसाइल अटैक्स शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ये कंट्रोल्ड एस्केलेशन है या अनकंट्रोलेबल स्पाइरल? लेबनान फ्रंट भी अब सक्रिय हो चुका है। मंगलवार को यानी आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजराइल ने बेरूत के सदर्न सबब्स में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को टारगेट किया है। ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह पहले ही हाइफा की ओर ड्रोन अटैक कर चुका था। ध्यान दीजिए, नवंबर 2024 सीज फायर के बाद ये सबसे बड़ा एस्केलेशन है। लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटीज़ पर बैन तो लगा दिया है। रेसिडेंट्स साउथ लेबनान से पलायन कर रहे हैं। यानी अब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, ये मल्टी फ्रंट वॉर में बदलता दिख रहा है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो ये प्रॉक्सी वॉर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सऊदी अरेबिया भी अब निशाने पर आ चुका है। ईरान ने रियाद स्थित यूएस एम्बेसी को ड्रोन से टारगेट किया। सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार डैमेज सीमित था, लेकिन सिंबॉलिज्म बहुत बड़ा है। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब और भी भयानक न्यूज़ आ रही है, जिसके लिए मैं अपडेटेड अलग से वीडियोस बनाऊंगा। गल्फ रीजन जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का हार्ट है, अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील हो चुका है। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका सीधा असर भारत जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट देशों पर बिल्कुल पड़ेगा। ट्रंप का सख्त रुख है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, ऑपरेशंस अगले 4 से 5 हफ्तों तक जारी रह सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे भी ज़्यादा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अभी हार्डेस्ट हिट्स आर येट टू कम, यानी अमेरिका भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजराइल तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी पर अगर हम ध्यान दें तो इजराइल के पीएम ने ये कहा है कि स्ट्राइक्स जारी रहेगी, लेकिन ये एंडलेस वॉर नहीं रहेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही संकेत दे रही है। डेथ टोल भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में डेथ टोल लगभग 787 तक पहुंच चुका है, ईरानियन रेड क्रिसेंट के अनुसार। मीनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर स्ट्राइक में लगभग 180 मौतें हुई है। लेबनान में 52 लोग मरे हैं, 150 से अधिक घायल है। यूएई में भी 3 मौतें हो चुकी है। इजराइल में 10 मौतें। इराक, कुवैत, ओमान, बहरीन, हर जगह कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही है। ये अब लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रहा। नेटो का भी समर्थन आ चुका है। नेटो चीफ मार्क रट ने कहा है कि कई यूरोपियन अलाइज अमेरिका के कैंपेन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करने के कदम की सराहना की है। अगर नेटो ओपनली सपोर्ट में आता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और व्यापक हो सकता है। अब असली सवाल ये है, क्या ईरान रिजिम कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है? क्या इजराइल रीजनल डोमिनेंस स्थापित कर रहा है? क्या यूएस वेस्ट एशिया में नया स्ट्रेटेजिक ऑर्डर बना रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत पर इसका क्या असर होगा? इंडिया के लिए स्टेक्स बहुत बड़े हैं। ऑयल सप्लाई, डायस्पोरा पॉपुलेशन, ट्रेड राउट्स, चाबहार पोर्ट, सब दाव पर है। तो इंडिया को इस पर पैनी नज़र बनाना एक अनिवार्य चीज़ है। अब यूपीएससी के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर स्टूडेंट्स ने ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्रीलिम्स के लिए वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स, प्रॉक्सी वॉरफेयर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिग्निफिकेंस, नेटो का रोल, और मेंस के लिए पावर पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया, यूएस फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वेस्ट एशिया फिर से उबल रहा है। सवाल ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं, सवाल ये है कि अब ये कितना बड़ा होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये फुल स्केल वॉर में बदलेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। जल्द ही नए अपडेट्स के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।